रहे हो। तो क्या बस केवल जबान से हत्या रुक जाएगी? गऊ बर्दाश्त उनका नुकसान करेगा, मेरा शत्रु होगा। असुरों का समाज है, समझ गए कि नहीं? तो सुर और असुर एक साथ रहते हैं कि अलग अलग? हाँ, तो आप लोग एक में मिला चुके हो आजकल। सच्चाई ये है कि अब जो गऊ हत्या कर रहे हैं उनके साथ भी आप में से बहुत सारे लोगों ने संपर्क संबंध बना लिए। देखते ही नहीं हो कि कौन गऊ के लिए करेगा और कौन नहीं करेगा, बस देते चले जाते हो। तो हमारा ये कहना है, आदेश है हमारा, मानो चाहे ना मानो, लेकिन आदेश है कि इस बार बिजली, पानी, सड़क और नाली और पनाली का मुद्दा पीछे छूट गया। इस बार वोट करना है गौ माता की रक्षा के लिए करना है। ये भी अपना पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, आराम से। भाई यार, जाइए 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 जाइए, थोड़ा सा जाने दीजिए। हाँ बंधु, आपसे हमें कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं? जी। पूछना ये है कि आप लोग कहते हो कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, कहते हो कि नहीं? जी। और गौ हत्या बंद हो तो आप लोग कहते हो बंद हो। जी। सही है? जी। लेकिन 78 साल से कह रहे हो, कहते ही चले जा रहे हो। तो क्या बस केवल जबान से हत्या रुक जाएगी? गौ बर्दाश्त जबानी जबान खर्च रहेगा? नहीं, एक तो यही रहा है। इसलिए हम पूछना चाहते हैं, साफ साफ बताओ, असल में गौ रक्षा करनी है कि केवल उसका दिखावा करना है? नहीं, असल में करना। असल में करनी है कि दिखावा करना है? असल में करना है। असल में करना है तो केवल बात से नहीं चलेगा, आपको कड़क होना पड़ेगा। जी जी जी। कौन कौन तैयार हो? ठीक है, पहले घोषणा करो, डिक्लेरेशन करो, बोलो, दोनों हाथ उठा लो, बोलो मैं अपना अपना नाम बोल दो। घोषणा करता हूँ गाय मेरी माता है, मेरी गौ माता को कोई भी सताएगा, उनका नुकसान करेगा, मेरा शत्रु होगा, उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करूंगा। ठीक है, पहले तो ये साफ करो कि आप गौ भक्त हो और गौ हत्यारा जो है वो आपका दुश्मन है, क्या समझे? अगर गौ हत्यारे के साथ आप उठते बैठते हो तो गौ हत्यारे में और आप में क्या अंतर रहा? इसलिए गौ भक्त जो है वो उसकी अलग पार्टी है, अलग गुट है, अलग समूह है, अलग समाज है। और गौ हत्यारों का, गाय को खाने वालों का अलग समाज है। ये जो गौ भक्त समाज है ये देवताओं का समाज है, और वो जो गाय को मार के खाने वालों का समाज है वो असुरों का समाज है। समझ गए कि नहीं? तो सुर और असुर एक साथ रहते हैं कि अलग अलग? हाँ, तो आप लोग एक में मिला चुके हो आजकल। सच्चाई ये है कि अब जो गौ हत्या कर रहे हैं उनके साथ भी आप में से बहुत सारे लोगों ने संपर्क संबंध बना लिया है, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं और उनसे सहयोग समर्थन ले रहे हैं कि नहीं? जो बूचड़ खाने हैं उनसे चंदा भी ले रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग जी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। क्या ले सकते हैं? नहीं। अगर गौ भक्त है तो गौ हत्या करने वाले से चंदा कैसे स्वीकार कर सकता है? कर सकते हो? नहीं। लेकिन ये सब होने लगा है, तो गौ हत्यारा और गौ भक्त दोनों को एक साथ रखा जाने लगा है। तो सबसे पहली जरूरत है कि आप अपने आप को अलग करो कि मैं गौ हत्या करने वाले के साथ किसी हालत में नहीं रहूंगा। वो उससे संबंध अगर मेरा है तो शत्रुता का संबंध है, इससे अलावा कोई संबंध नहीं हो सकता। ठीक है? और दूसरी बात यह है कि जब वोट देने का मौका आता है
तो आप लोग ये देखते ही नहीं हो कि कौन गौ के लिए करेगा और कौन नहीं करेगा, बस देते चले जाते हो। तो हमारा ये कहना है, आदेश है हमारा, मानो चाहे ना मानो, लेकिन आदेश है कि इस बार बिजली, पानी, सड़क और नाली और पनाली का मुद्दा पीछे छूट गया। इस बार वोट करना है, गौ माता की रक्षा के लिए करना है। कौन कौन तैयार हो? हाथ उठाओ, उंगली सीधी करो, चक्रधारी मुद्रा। ये मुद्रा जो है भगवान तब बनाते हैं जब उनको सुदर्शन चक्र धारण करके किसी की रक्षा करनी होती है। आपको भी गौ माता की रक्षा करनी है, इसलिए आप भी चक्रधारी बनो। घुमाओ चक्र को, महसूस करो, बोलो अहम अनम वृत्रम कविष्टौ, अहम अनम वृत्रम कविष्टौ, अहम अनम वृत्रम कविष्टौ। ये 3 बार हमने आपसे बुलवाया है एक वाक्य। इसका मतलब है कि जब धर्म युद्ध छिड़ेगा तो गौ माता को सताने वाले असुरों को मैं उठा के पछाड़ दूंगा। सही है कि गलत है? सही है। तो ये आपको संकेत में हमने सब बात बता दी। किसी के मन में कोई सवाल हो तो हमसे पूछ लो। नहीं, एकदम सामने खड़े हैं तुम्हारे। सर एक सवाल, आने वाले चुनाव में किसका मदद? हाँ बोलो। किसकी मदद किया जाए? आने वाले चुनाव में, वही तो हम कह रहे हैं, आने वाले चुनाव में काल नेमियों की मदद छोड़ो, जो असली हो, जो साफ साफ गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा होकर के निकल के आए, उसको वोट दो। यही तो हम कह रहे हैं। भरम में है वो। हाँ जी, ये और साफ साफ जगह पूरे भारत की बात है, जहाँ जहाँ भी हिंदू रहेगा वहाँ गौ माता की रक्षा करेगा। हिंदू जो है वो गौ रक्षक कौम है। गोरक्षा यात्रा को लेकर के जो है कई दिन आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं। हम जो है मतदाता लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने वाले हैं। तो विधानसभा घर घर जाकर के अगर नहीं तैयारी करेंगे तो कैसे होगा? कोई भी आके गौ माता को हत्या करके उनसे चंदा लेने वाला हमारा वोट लेके चला जाएगा, हमको भी गौ हत्यारा बना के चला जाएगा। हम इसकी छूट कैसे दे सकते हैं? विधानसभा जा रहे हैं, वोट के लिए जा रहे हैं, और वो वोट गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए इस बार हम देने वाले हैं। इसमें क्या झूठा है? इसमें क्या अंदाजा लगाने की क्या बात है? ये तो बिल्कुल साफ बात है। सर, ये कब तक चलेगा? ये तो चल ही रहा है। 81 दिन की तो हमारी यात्रा है, और उसके बाद फिर और आगे चलेगा। और बताइए, कोई शंका है? पूज्य शंकराचार्य भगवान की, पूज्य शंकराचार्य भगवान और संघर्ष करो। कुछ भी छुपा करके नहीं किया जा रहा है। जो बात है बिल्कुल साफ है। जो पार्टी हमारा वोट चाहती है उस पार्टी को गौ रक्षक होना पड़ेगा, तब तो हम वोट देंगे, नहीं तो टुकड़ा करके धक्का मार के बाहर कर देंगे। यही हमारा कहना है। जो आपने यात्रा निकाली है, हाँ, जिस प्रकार से शासन पे बढ़ाई गई है, इस तरह से मांग नहीं पूरी होगी, इसके लिए क्या किया? मांग नहीं पूरी होगी तो और ज्यादा तेज करेंगे अपनी बात को। पहले कहाँ आए थे? पहले तो अपने मठ में बैठ के बोल रहे थे ना। हर सभा में जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता था आप लोगों से बुलवाते थे, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। कहाँ आए थे? लेकिन जब नहीं सुनवाई हो तब ना निकले हैं। और अगर अभी भी सुनवाई नहीं होगी तो इससे भी ज्यादा डिग्री बढ़ाएंगे, इसमें क्या दिक्कत? लेकिन गौ माता की रक्षा अब हमको करना है, केवल खोखली जबानबाजी नहीं चलेगी। यही हमारा संकल्प है और यही इनका भी है। बोलो, है कि नहीं है? जो बात हम कह रहे हैं वो तुम्हारे मन की बात है कि हमारे अकेले की बात है? सबके मन की बात है। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। अब ये तो एक वोट की बात हो गई। अब गौ माता के लिए एक नोट भी निकालना है आपको। कौन कौन तैयार हो? एक नोट, कोई सा भी, चाहे 1 रुपए का, चाहे 500 तक के बीच में था, कोई भी। कौन कौन तैयार? हाथ उठाओ। ठीक है, ये नोट हमको नहीं चाहिए, हम लेके नहीं जाएंगे। आप में से ही कोई एक व्यक्ति तैयार हो, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र से संग्रह करे और उससे एक बड़ा भव्य दिव्य गौधाम यहाँ पे बनाया जाए, जिसमें दूध देने के लिए डेयरी फार्म जैसे गाय नहीं रहेगी, जिसमें चंदा मांगने के लिए गौशाला जैसे गाय नहीं रहेगी, उसमें गौ माता खा पी के सज धज के हमको आशीर्वाद देने के लिए विराजमान होगी। हिंदू जनता भूल गई है विधर्मियों के साथ लंबे समय तक रह करके कि गाय जो है केवल दूध नहीं आशीर्वाद भी देती है। तो ये बात हम फिर से उसको याद दिलाना चाहते हैं, और इसके लिए एक ऐसा गौधाम होना चाहिए जहाँ पे गौ माता केवल आशीर्वाद देने के लिए हमारी सेवा प्राप्त करे। कौन कौन इसके लिए तैयार हो? तो सबको एक नोट निकालना है, और आप में से ही कोई एक आगे आ जाओ।
जो इस काम को हमारे प्रतिनिधि के रूप में करो। कौन है वो? विवेक गुप्ता। यही कौन कौन इनके समर्थन में है? सब समर्थन में है। तो ठीक है, ये विवेक गुप्ता जी को हम अपना आप सबकी अनुशंसा पे, क्या गलत आदमी निकलेंगे तो आप लोग जानते। हाँ, हमें ढोंग से पसंद माने चिड़ा है, हमें जो हो सच्चा हो। तो भैया ये लो विवेक गुप्ता, आपको हम अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं। आप पूरे क्षेत्र में ये मुहिम चलाएंगे। मुहिम चला करके आप नर नारी सबसे एक नोट की मांग करेंगे कि गौ माता के लिए दाम बनाना है, एक नोट दो। चाहे वो 1 रुपए का नोट दे, चाहे वो 500 रुपए का नोट दे। 500 से ज्यादा किसी से मत लेना और 1 रुपया सबसे जरूर लेना। ठीक है, धरना दे देना कि भैया तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो घर में, एक नोट तो दे ही सकता है। ठीक है, तो सबसे संग्रह करो और सबका नाम रखो। एक इन्होंने ये नोट दिया, जब वो गौधाम बनेगा सबका नाम लिखा जाएगा वहां पे। ठीक है, और इस तरह से भव्य दिव्य गौधाम बना के चुनाव के पहले तैयार कर देने की आपकी ड्यूटी है। स्वीकार है? बोलो सबको, मैं स्वीकार करता हूँ। बोलो, आप सबका साथ रहेगा, मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ सबका। ठीक है जी। शंकराचार्य महाराज की ये महाराज हमको प्रयाग में मिले थे। बहुत अच्छा हुआ। डाल दो भाई, आप इसी विधानसभा में। जी जी, बहुत। चलो फिर, यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज जी मैं की रक्षा के लिए निकलो। जी मैं निकला, मैं तो लोकेशन लेके लखनऊ से भागते हुए महाराज जी पहुंच रहे हैं। हमारे क्षेत्र में आए डॉक्टर भगवान, ये डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है, इनका हॉस्पिटल है। ये कल भी पूरे टाइम जुटे रहे हमारे साथ। ये महाराज जी, ये संत कुमार आज जायसवाल भी अपने डॉक्टर लेके आए साथ में। एक माला इनको पूरा हॉस्पिटल तो बुला लीजिए ना। राहुल जी बुला लीजिए।